प्रेज द लॉर्ड जीजो। अजीजों, पिछले सरमन में आपने देखा कि आप किस प्रकार से नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं। जबकि आपका नया जन्म हो चुका है तो आपका मसीह जीवन में बढ़ना जरूरी है। आपने नया जन्म पाया है, इसलिए आप एक मसीह बालक हो और परमेश्वर के आपके लिए ये इच्छा है कि आप उसमें बढ़े और एक प्रौढ़ मसीही विश्वासी बने जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने की इच्छा रखता है और जो परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञाओं को पहचानता है। जब तक आपके पास वचन नहीं है तब तक आप बढ़ नहीं सकते। आपकी आत्मा का पोषण करना जरूरी है जिससे वो बलवान बन जाए। उसे भी कसरत की जरूरत है। जैसा आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भोजन और कसरत की आवश्यकता है, वैसे ही आपकी आत्मा और जान की उन्नति के तंदुरुस्ती के लिए भी भोजन और कसरत की जरूरत है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बाइबल आपका आत्मिक भोजन है। आत्मिक कसरत में प्रार्थना है। प्रार्थना के परमेश्वर के गीतों के द्वारा स्तुति करना, वचन दोहराना, परमेश्वर की इच्छाओं के वचन के बारे में सोचना और दूसरे विश्वासियों की संगति रखना। परमेश्वर आपको एक अच्छी कलीसिया में ले जाएगा जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति होगी और आप उसका वचन सीख सकेंगे। इसलिए प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। आपने परमेश्वर के साथ अपना नया जीवन शुरू किया है, अब सदा वो आपके साथ है। अब कभी भी आप अकेले नहीं होंगे। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 बाब और उसके 18वीं आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरे अजीजों, जिन बातों के लिए पहले आपको झगड़ना पड़ता था, अब उनके लिए आपको झगड़ने की जरूरत नहीं है। हर काम जो आप करते हैं उसमें प्रभु आपकी मदद करे। इसलिए प्रार्थना कीजिए, वो आपके जीवन का नया साथी है। पवित्र आत्मा को बाइबल में मददगार कहा गया है। मुझे यकीन है कि मैं भ्रम में नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ। अब आप एक परमेश्वर जिसका त्रिएक व्यक्तित्व है उसकी सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर में समाये हर व्यक्ति का आपके नित्य जीवन में अलग अलग महत्व है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें जो आपके जीवन में रहता है और आपको पिता पुत्र की संगति की अनुभूति देता है। जितना जल्दी हो सके आपका पानी का बपतिस्मा होना जरूर है। ज्यादा से जरूरत से ज्यादा जिसे बोल सकते हैं कि इसे टालना नहीं चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि जो व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है उसके तुरंत बाद उसका बपतिस्मा होना जरूरी है। बपतिस्मे का मतलब है पानी में डूबना और बाहर वापस निकलना। इसका अर्थ ये होता है कि आपका पुराना व्यक्तित्व मारकर गाड़ दिया गया है। साथ ही इसका अर्थ आपके परमेश्वर के प्रति गवाही देता है। रोमियो 6 हमें सिखाता है कि हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में डूब जाते हैं, तब हम गाड़े जाते हैं और तब हम वापस पानी से बाहर आते हैं तो हमें नया जीवन प्राप्त होता है। मेरे अजीजों, सही मायने में पानी का बपतिस्मा शैतान और अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध ये घोषणा करता है कि आपने प्रभु के मार्ग पर चलने का निश्चय किया है। अब वे आपका प्रभु है। आपने अपना पुराना पापमय जीवन जो है वो गाड़ दिया है और अब आपने प्रभु का नया मार्ग सीखना शुरू किया है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु की मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपके जीवन में नया मार्ग खुलता है। इस नए सिद्धांत में समर्पित, विश्वासी और बलशाली होना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो शैतान आपको वापस खींच लेगा। यदि हम देखें पहला पत्रस 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में वचन कहता है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। मेरे अजीजों, बपतिस्मा आपको बचाता है। इसका मतलब वे आपको शैतान से छुड़ाता है। वो ये भी स्पष्ट करता है कि मसीह में आपको क्या होना या क्या करना है। यदि आपको मूसा और इजरायली लोग और लाल समुद्र के पास परमेश्वर ने उनके लिए किस प्रकार चमत्कार किए, उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया और बीच में से उनके लिए रास्ता बनाया।
मगर असल में परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं से छुड़ाया। उनका शत्रु फिरौन और उसकी सेना उसके पास आने लगी, तब शत्रुओं को लाल सागर में डुबो दिया गया। मेरा अजीजों, पानी के बपतिस्मे में आत्मिक दृष्टि से आपके साथ क्या होता है, ये उसका प्रतीक है। अगर आपका बपतिस्मा आपके बचपन में हुआ है, जैसा कुछ धर्म संप्रदाय के लोग करते हैं, उसी के अनुसार वापस डुबकी के बपतिस्मे में धर्म संप्रदाय में अगर सच्चा विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से दूरी रखने के लिए ये शैतान की खोज है। मेरे अजीजों, धर्म संप्रदाय ये मानवीय सिद्धांतों पर बनी, जिसे बोल सकते हैं कि व्यवस्था प्रणाली है, जिसमें परमेश्वर को खुश करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। इस व्यवस्था से आंतरिक मनुष्य को नहीं बदलता, पर यदि लोग कर्मकांड के बीच में ही घिरे रहते हैं तो लोग कलीसिया के सिद्धांत और नियमों पर चलते हैं, ये अच्छा है। पर अगर उसमें कोई सच्चाई या मतलब नहीं है तो वो सब बेकार है। पर अब यीशु और पिता के साथ रिश्ता है तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं और उसके लिए महत्व रखते हैं, क्योंकि आपका उसमें विश्वास है। मेरे अजीजों, नया जन्म होते समय आपको कोई, इसे बोल सकते हैं, भावनीय अनुभूति हो, ये कोई जरूरी नहीं। शायद आप में कोई विशेष भावना निर्माण ना हो, कई लोग उनके ऊपर से कोई बड़ा बोझ गिर गया हो, ऐसा अनुभव बताते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका विश्वास भावनाओं पर आधारित ना हो। जब आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको दिल से पता होना चाहिए कि आपका नया जन्म हो चुका है। मेरे अजीजों, आपके लिए और भी आशीषें बाकी है। बाइबल उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहती है। बाइबल बताती है जब यीशु आया तब यूहन्ना ने कहा कि यीशु को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना लोगों को पानी से बपतिस्मा देता था और अपने पापों का पश्चाताप करते थे, पर यह बपतिस्मा पवित्र आत्मा का है। प्रेरितों के काम 1:5 से 8 आयत में यीशु इस पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा जब वे पवित्र आत्मा आएगा तब उन्हें सामर्थ, कुवत, बल, हिम्मत प्राप्त होगा और यह उन्हें यीशु के लिए गवाह बनाएगा। मेरे अजीजों, जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं तब आप आपके मनुष्य आत्मा में पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अर्थ पूर्णता उससे भर जाना है। वो आपको आपकी आत्मा से भरता है और आप उसमें एक हो जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है मानो जैसे आप पवित्र आत्मा से कहा कि वह आपको उसके सामर्थ और कुवत से भर दे, जिसे आप उसकी इच्छा पूरी कर सके और मसीही जीवन जी सके। मेरे अजीजों, यदि आपने कोई गुप्त पाप किया है तो मैं आपको कहूंगा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने से पहले उन सभी पापों का पश्चाताप करें। जादू टोना, राशिफल, भविष्य बताना, काला या सफेद जादू, ज्योतिष शास्त्र, गुप्त काम, सम्मोहन, जिसे बोल सकते हैं कि ये ऐसे कृत्य हैं कि ओझाओं से पूछना, भूत साधना, ये सब बातों को परमेश्वर इन सब चीजों से नफरत करता है। व्यवस्था विवरण के अंदर यदि हम देख सकते हैं 18 बाब उसकी 9 से 12 आयत हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम करना ना सीखना। तुझमें कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ावे वाला या भावी कहलाने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोने या तांत्रिक या बाजीगर या ओझाओं से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पड़े। मेरे अजीजों, यदि आप ऐसी बातें करते थे तो परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगिए और आपको इन सभी से शुद्ध करने को कहिए। अपने मुंह से ये कबूल कीजिए कि अब मैं आगे को ये बात फिर कभी नहीं करूंगा।
प्रेरितों के काम 1 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा प्रदेश और सामरी प्रदेश में यहाँ तक कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम 2 बाब 1 से 4 आयत में लिखा है कि पेंतेकुस्त पर्व का दिन आया, सब शिष्य एक जगह इकट्ठे थे। अचानक आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। उन्होंने आंख किसी जीव फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे अजीजों, प्रेरितों के काम 8 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि तब पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रेरितों के काम 10 बाब उसकी 44 से 46वीं आयत बताता है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जो खतना की विश्वासी पतरस के साथ आए थे वो सब चकित रह गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। मेरे अजीजों, उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुना और देखा। प्रेरितों के काम 19 बाब और उसकी 6वीं आयत बताता है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तब उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। मेरे अजीजों, आपने जरूर देखा होगा कि जब लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं उस वक्त वो भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलते हैं। इसका मतलब है मातृभाषा से अलग दूसरी भाषा में बोलना। ये भाषा शायद कोई जानता हो या देवदूतों की भाषा हो सकती है जिसे कोई इंसान ना जानता हो। मेरे अजीजों, इन भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने का आसान और स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण किया जाए तो ये एक आत्मिक भाषा होगी। पवित्र आत्मा आपके द्वारा ये भाषा बोलता है, परंतु आपको वो समझ में नहीं आती। पवित्र आत्मा प्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा इस भाषा में बात करता है। भाषा एक प्रतिभास होती है, मतलब हम यह भाषा अपने मस्तिष्क से नहीं समझ सकते, ये आत्मिक भाषा है। इसी प्रकार आत्मा, पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से आपकी आत्मा बलशाली बनती है, उससे आपकी आत्मिक तौर से उन्नति होती है। लूका 11 बाब और उसकी 13वीं आयत बताता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मेरे अजीजों, अब परमेश्वर की संगति में निश्चित हो जाइए। वो आपसे प्रेम करता है और उसका जो सब कुछ सबसे अच्छा है वो सब वे आपको देना चाहता है। इसलिए चुपचाप पवित्र आत्मा का इंतजार कीजिए और ये विश्वास रखिए कि वह आपको मिल रहा है। शायद वह मिलते समय अब कोई बदलाव की अनुभूति भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अपने आप को अपनी भावनाओं में बहने ना दे, परंतु परमेश्वर के विश्वास योग्य वचन में बहने दे। मेरे अजीजों, हम अपने जीवन चक्र का सब अधिकार अपने मस्तिष्क को देते हैं। ये वचन आत्मिक जीवन पर आधारित है। ये आपका प्राकृतिक जीवन नहीं बल्कि आत्मिक जीवन जीना सिखाता है। यदि इस वचन को सुनकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है तो प्रार्थनामय जीवन जीना शुरू करें। योशू 24 बाब और उसकी 15वीं आयत कहता है, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत प्रभु की ही सेवा नित्य करूंगा। मेरे अजीजों, अब जब आप परमेश्वर के साथ अपना नया जीवन व्यतीत कर रहे हो तो आपको नित्य आत्मिक शिक्षा मार्गदर्शन की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आपके आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी आत्मिक भोज है। यूहन्ना 8 बाब 31 और 32वीं आयत में बताता है, यदि तुम मेरे वचन में रहोगे तो तुम मेरे सच्चे शिष्य ठहरोगे, तब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको उत्तेजित करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल की गहराइयों में रख ले। और फिर दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब उसके 18वीं आयत कहता है, परंतु जब हम सबके चेहरे
हम सबके उंगड़े चेहरों से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे अजीजों, जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, नए हमारा नया जन्म होता है, बपतिस्मा लेते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये प्रोसेस एकदम नहीं होगा, धीमी गति से होगा। आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु जी हमारा नया जन्म होता है और नए जन्म के लिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। प्रभु जी, आइए प्रभु जी दुआ करते हैं आपके उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर, प्रभु जी जो आप पर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर ये वचन सुन रहे हैं और जिनका बैप्टिज्म नहीं हुआ है, प्रभु जी वो जल्द से जल्द बपतिस्मा लें, ताकि परमेश्वर वो आपकी सामर्थ को ग्रहण करने पाए, आपके उस अनुग्रह को, आपके उस गिफ्ट को खुदा परमेश्वर कबूल करने पाए परमेश्वर, जो हम पवित्र आत्मा के पश्चात पाते हैं परमेश्वर। आए परमेश्वर, जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, ये वचन उनके जीवन के लिए लाभकारी हो, उनके परिवारों के लिए, उनके मित्रों के लिए ये वचन लाभकारी हो परमेश्वर। परमेश्वर, वचन के तमाम सुनने वाले लोगों पे आपकी आशीष चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।